हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रजईपुरिया बैरियर्स पर। आशा करते हैं कि आप लोग सब अच्छे हैं। आज हम फिर आगामी एग्ज़ाम को लेकर, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, चाहे पेट हो, चाहे टेट हो, कोई भी एग्ज़ाम में लगभग गद्यांश, जो हिंदी के गद्यांश होते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी एग्ज़ाम में 2 गद्यांश होते हैं, किसी एग्ज़ाम में 1 गद्यांश होते हैं। तो हम लोग गद्यांश को देखेंगे। आप गद्यांश लगा हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिएगा, यहाँ पर देखेंगे जो गद्यांश लगा है, लेकिन जो आगामी जो पेट का एग्ज़ाम है, जो आगामी पेट का एग्ज़ाम है उसमें लगभग 2 गद्यांश आएंगे और दोनों गद्यांशों को हम लोग करेंगे और करने का प्रयास करेंगे और समझेंगे। पद्यांश और गद्यांश को देखेंगे। क्या देखेंगे? पद्यांशों को, गद्यांशों को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिएगा, हम लोग यहाँ पर लगा हुआ है, पढ़ते हैं और समझते हैं। और गद्यांश के पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा कि उसे पढ़ते चलिए और साथ साथ जो सारी चीज़ें उसे समेटते चलिए। क्या कह रहा है, क्या नहीं कर रहा है, एक बार पढ़िए, बस क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन करके आपको बार बार देखना ना पड़े। चलिएगा, हम लोग गद्यांश को देखने चलते हैं। चलिए, लिखा गया है यहाँ पर, देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग देखते रहिएगा इसे। यहाँ देखिए लिखा गया है, हम पढ़ रहे हैं, आप लोग देखते रहिएगा। यहाँ पर लिखा गया है कि सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों का सदा के लिए बाध्य देते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि देखिए, वीरता का मतलब यहाँ पर ये दर्शा रहा है आपको कि सारे चीज़, मतलब जीवन की वीरता हो, चाहे जिस लक्ष्य को आप डटे रहें उस लक्ष्य की वीरता को दर्शाने कर रहा है कि अपने प्रेम के जोर से लोगों को सदा के लिए बांध देते हैं। क्या देते हैं? बांध देते हैं। कि मतलब कि अगर कोई वीर है, अगर सच्चा वीर है तो उसके अंदर प्रेम की भावना ऐसी रहनी चाहिए कि वह लोगों को, प्रेम की एक ऐसी जोर कि लोगों को क्या करे? बांध कर रख ले। प्रेम एक ऐसी चीज़ है, लोगों को बांध कर क्या करे? बांध कर रख ले। वीरता की अभिव्यक्ति में से होता है विचार। अभिव्यक्ति में से क्या होता है? विचार होता है। अभिव्यक्ति में से क्या होता है? विचार कई प्रकार से होती है। मतलब कि जो वीरता है, वीरता की जो विचारधारा है वह अलग अलग प्रकार की है। चाहे अगर आप जिस चीज़ से, अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र में आपकी वीरता, वहाँ पर आपकी विचार वहाँ पर रहना चाहिए। अगर आप जिस क्षेत्र में आपकी क्या हो, रुचि बढ़ते रहे, तो वीरता का मतलब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बल देने का प्रयास कर रहा है। अभिव्यक्ति में से होता है विचार प्रकट करना। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी लड़ने मरने से, अभी देखिए नीचे लिखा गया, कभी लड़ने मरने से। जैसे एक सैनिक होता है, वो क्या करता है? उसकी जो वीरता है वो लड़ने के लिए है। अगर एक IAS ऑफिसर है, वो क्या है? पूरे जिले की कमान को संभालने के लिए जो उसकी वीरता है वो क्या है? वो एक अपनी एक वीरता अलग से है। खून बहाने से, तोप तलवार के सामने बलिदान करने से तो कभी जीवन के गुण तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। यहाँ पर हम लोग समझेंगे इसे कि वीरता का मतलब ये बता रहा है यहाँ पर कि अगर आप जिस चीज़ से हैं, यहाँ पर बुद्ध जी का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है कि बुद्ध एक ऐसे राजा थे कि उन्होंने क्या किया? अपनी राजकता को छोड़कर, राजपाट को छोड़कर सारी चीज़ें क्या किया? उसे अपनाकर वह वीरता का मतलब जो लोगों को कल्याण करने के लिए अपने पथ पर चले और दूसरों का कल्याण करने की भावना का अभिव्यक्ति प्रकार किया। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो बौद्ध है ये भी क्या है? जो बुद्ध हैं ये भी क्या है? एक वीरता है। जो लोगों को बांधने के लिए और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे क्या है? राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतःप्रेरणा है। मतलब कि वीरता का मतलब ये अंतःप्रेरणा में से होता है आपके अंदर से उठने वाली आवाज़। आपके जिस दिन अगर आप लोग गलतियां करते हैं तब भी मालूम चल जाता है कि हम गलती कर रहे हैं। आपके अंदर वो अंतर मन से वो खुद आवाज़ निकलती है, किसी कहने से नहीं। अगर आप कह दिया जाए कि नहीं आप कलेक्टर बनेंगे तो कलेक्टर नहीं बन पाएंगे। जब से आपके अंदर वो अभिव्यक्ति, वह अंतःप्रेरणा ना उत्पन्न होगी तब तक आप क्या होगा? वह वीरता जन्म नहीं लेगी। अंतःकरण है जब कभी उसका विकास उसका विकास तभी एक रौनक, एक रंग, एक बहार और संसार में छा। तो देखेंगे लिखा गया है कि यहाँ लिखा है कि वीरता एक प्रकार की अंतःकरण प्रकार, जब यह कभी उसका विकास हुआ तभी एक रौनक, एक रंग,
एक बहार संसार में छा गई। मतलब कि अगर आपके अंदर जब भी जन्म लेंगे, आपके अंदर अगर वीरता अगर जन्म ले ली तो आप क्या होगा, एक चाहे वो क्या आपके अंदर एक रौनक अलग से, आपकी एक पहचान अलग से बना हो जाएगी, आपके रंग और बाहर एक अलग प्रकार से आप समाज में अपने आप को डिनोटेड करेंगे। देखते हुए देखेंगे कि समाज में आपका किस प्रकार से अभिव्यक्ति है। वो सारी चीज़ें जब व्यक्ति के अंदर वीरता जन्म लेती है वो सारी चीज़ें अपने आप दिखने लगती हैं। इसीलिए बोला जाता है कि वीरता एक अंतःकरण क्या है, एक अंतःकरण से यह उत्पन्न होती है। वीरों को बनाने के कारखाने नहीं होते। यहाँ पे एक ही नहीं होगा, यहाँ पे एक ही नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि वीरों को बनाने के कारखाने नहीं होते हैं। कि मतलब ये नहीं है कि ये कोई बिस्किट आप ले जाकर क्या होगा कि आप गेहूं को पीसेंगे और उसे काटेंगे और छोटे छोटे क्या होगा फैक्ट्री में ले जाकर उसका बिस्किट प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जो वीर हैं कोई कारखाने नहीं है कि अगर आप इसे ले जाकर कारखाने में छोड़ देंगे डायरेक्ट वीर पैदा होकर निकल जाएगा, ऐसा कोई कारखाना नहीं बना है। तो वही कह रहा है कि लिखा गया है कि वीरता हमेशा निराली और नई होती है। वीरों को बनाने के कारखाने नहीं होते हैं, वे तो देवदार के वृक्ष की भांति जीवन रूपी वन में स्वयं पैदा होते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं जब देवदार का जो वृक्ष होता है, वह जंगल में उसके बीज गिरने से वो अपने आप उत्पन्न होते हैं। वो क्या होते हैं, अपने आप उत्पन्न होते हैं। उन्हें क्या होता है, उन्हें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देवदार जो वीरता होती है वह देवदार के वृक्ष के जैसे होता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर है तो वो अपने आप जन्म ले लेगी और कोई कारखाना इसके लिए नहीं है। तो वही लिखा है कि जीवन रूपी वन में स्वयं पैदा होता है और बिना किसी के, तो क्या होता है, बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के वृक्ष के किसी दूध पिलाए पढ़ते हैं। तो जैसे कि अभी आप लोग देखते होंगे कि एक फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था कि एक लड़का छत पर बैठकर स्ट्रीट लाइट से पढ़ाई कर रहा था अकेले बैठकर। तो वही कह रहा है कि जैसे देवदार की वृक्ष होती है, अगर जन्म लेगा जंगल में तो ले लेगा, उसके लिए ना कोई पानी की जरूरत पड़ेगी ना उसके पालन पोषण की जरूरत पड़ेगी, वो अपने आप जन्म लेता है। उसी प्रकार से जो वीरता है अगर किसी व्यक्ति के अंदर अगर जन्म लेगा तो वह अपने आप बिना दूध पिलाए वह वीरता अपने आप क्या हो जाएगी, अपने आप उपज क्या हो जाएगी, वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। वही कह रहा है कि बिना किसी के दूध पिलाए पढ़ते हैं। जीवन के केंद्र में निवास करो और सत्य की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। यहाँ कह रहा है कि आप जीवन में अगर आपको आनंदित रहना है, अगर जीवन में आपको आनंदित रहना है तो चट्टान जो सत्य, जैसे चट्टान देखते हैं, चट्टान अगर चाहे वो बारिश हो, चाहे वो गर्मी पड़े, चाहे जितनी भी क्या हो ठंडी पड़े, लेकिन वह चट्टान जिस जगह खड़ा है वह क्या है, उसी जगह खड़ा रहता है। उसी प्रकार कर रहा है आपका जो जीवन रूपी जो वीरता है, आप सत्य पर डटे रहिए। वही कह रहा है कि आप क्या करिए, केंद्र में निवास करो, मतलब कि आप सबसे अधिक सत्य बोलने का और सत्य की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ और अपने सत्य के लिए हमेशा लड़ाई करो। बाहर की सतह छोड़कर, मतलब कि ये नहीं है कि आपका जो असली जीवन रूपी है, आपका जो असली जीवन रूपी है आप उसी को जिए। आप किसी के कहने से नहीं कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा हो जाएंगे, ऐसा करिए तो ऐसा करिएगा। जब तक आपके अंदर से वो वीरता जगेगी नहीं, जब से आपसे अंदर वो अंतःकरण जगेगी नहीं, तब तक अब दुनिया कुछ भी आपको कहे आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि बाहर की सतह को छोड़ दीजिए, दिखावे को छोड़िए कि हम बैठे हैं यहाँ पर तो सारी चीज़ें क्या करेंगे, हम लोग कर लेंगे, कि आपको दिखावे में कि आप बढ़िया से शर्ट पहन कर घूम रहे हैं, बढ़िया से वो सारी चीज़ें कर घूम रहे हैं। आप क्या है, आपके अपने घरों की परिस्थितियों को देखकर, मतलब कि बाहर की जो परिस्थितियां हैं उसे छोड़िए। आपके अंदर जो सारी जिज्ञासा है, जो आपके जीवन में जो कष्ट है उसे क्या करिए, उसको देखिए। जो बाहर के जो कष्ट है तो वे आएंगे और जाएंगे, लेकिन आपके जो जीवन में कष्ट है उसे देखकर और उसे क्या है परखने का कोशिश करिए कैसे ये कष्ट दूर होगा। वही कह रहा है कि बाहर की सतह को छोड़कर जीवन के अंदर की तहों में पहुँचे तब नए रंग खिलेंगे। मतलब ये नहीं है कि अपने जीवन को अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपके जीवन में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो मतलब ये नहीं है कि आप बहाना ढूंढ रहे हैं। आप बहाना ढूंढेंगे ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो नहीं हो पाएगा। तो वही कह रहा है कि अपने जीवन के नए रंग अगर लाना है तो अपने बाहर वाले को छोड़िए, अपने चेहरों पर जो है लगे हुए उसे देखना बंद करिए कि आप कैसे लग रहे हैं, कैसा नहीं देख रहे हैं। आपके अंदर वो वीरता होगी, अपने आप झलकेगी और आपके अंदर क्या होगी, जब वो बाहर निकलेगा तो एक नए रंग खिलेंगे।
क्या खिलेंगे, एक नए रंग खिलेंगे। यही वीरता का संदेश है। यही क्या है, वीरता का संदेश है। यही क्या कर रहा है, वीरता का संदेश है। ये नहीं है कि आप किसी को आप कुछ भी बोलिए, वो वीरता थोड़ी है। वीरता का मतलब ये होता है कि आप सारी चीज़ों करिए कि आपको दुनिया, कोई भी व्यक्ति आपको क्या करे, एहसास पैदा उसके अंदर कर दीजिए कि अगर आप सारे, अगर दुनिया में अगर कुछ भी है तो आप ही हैं। तो चलिएगा हम क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ वीरता का मतलब जिस काम में आप लगिए एकदम बिल्कुल निपुण हो जाइए उसमें, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर लगे हुए हैं। क्वेश्चन पहला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए कह क्या रहा है कि इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक होगा। इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक होगा। यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर एक वीरता के बारे में बता रहा है, एक सच्ची वीरता के बारे में बता रहा है। वीरता स्मरण नहीं कर रहा है, वीरता याद थोड़ी कर रहा है कि किसी कहानी को हम लोग याद कर रहे हैं। ये वीरता क्या होता है उसके बारे में बता रहा है। यहाँ पर सच्ची वीरता होगा कि वीरता का उत्पन्न होना होगा कि देवदार और वीर है। यहाँ तो वीर जो है, ध्यान रखिएगा, जो वीर है वो देवदार के वृक्ष की तरह क्या तुलना कर रहा है, लेकिन ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और वीरता का उत्पन्न होना ये नहीं बता रहा है कि वीरता कैसे उत्पन्न होगी, तो ये सारी चीज़ें कह रहा है कि ये भी नहीं होगा। तो जो आपका ऑप्शन होगा ये कौन सा होगा, सच्ची वीरता। कौन होगा, सच्ची वीरता। इसका आंसर क्या होगा, सच्ची वीरता होगा। चलेगा हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं कि ये गद्यांश सिर्फ सच्ची वीरता के बारे में बता रहा है कि क्या होती है वीरता, कैसे कैसे होती है, ये सारी चीज़ें क्या है वीरता के बारे में बता रहा है। चलेगा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीरता का संदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीरता का संदेश क्या है। यह संकल्प की किसी भी हालात में युद्ध जीतना है, कि बुद्ध जैसे राजा की भांति विरक्त हो जाना है, कि उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टानों की तरह क्या हो, अटल रहना है। चट्टानों की तरह क्या है, अटल रहना है। कि आपका ऑप्शन नंबर डी है कि हमेशा नया और निराला रहना है। कैसा आपको रहना है, आप आंसर करिए, आप देख पढ़िए। अगर आपको होश पता करिएगा कि वीरता का संदेश क्या है, तो आप अभी आपको बताए हैं कि जो वीरता का संदेश है वो नहीं है कि आप संकल्प की किसी भी हालात में हो और युद्ध जीतना हो, ये नहीं कर रहा है। आप कृष्ण बनिए, क्या बनना है, कृष्ण बनिए। अगर आपको देख रहे हैं कि युद्ध हारने वाले हो तो वहाँ से निकलिए, जब जिंदा रहेंगे तो फिर दोबारा उससे अटैक करके हम जीत लेंगे। ये क्या, ये भी नहीं होगा। बुद्ध जैसे राजा की भांति विरक्त होना है, ये मतलब नहीं है कि आप राजा अगर बुद्ध होंगे तो आप राजा हो तभी आप क्या हो, बुद्ध की राह पर चले, ये नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टानों की तरह क्या है, अटल रहना है। आपको बताया कि अगर आप जिस उद्देश्य हो, आप सत्य के लिए क्या करना है, आपको हमेशा लड़ना है और चट्टानों की तरह क्या करना है, आपको रहना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा, हमेशा नया और निराला नहीं रहना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये ही आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। चलेगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि वीरों की देवदार वृक्ष से तुलना की गई है, क्योंकि क्या करना है, खाना पीना मिलने पर ही बढ़ते हैं। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, एकदम बिल्कुल गलत है ये। क्वेश्चन नंबर फिर आपका क्या है कि क्योंकि दोनों का दिल उदार होता है। भाई देवदार थोड़ी बोलता है कि हमारा दिल उदार है, उसके अंदर जीवन है, लेकिन वो उदारता थोड़ी दिखा सकता है कि आप जाइए जो कुछ भी करिए, ठीक है। उसके बाद सत्य का हमेशा पालन करना चाहिए। ये भी क्या है, मिल रहा है, लेकिन क्या है कि ये नहीं कर रहा है कि यहाँ पे वृक्ष की जो देवदार की तुलना की गई है, बताया गया है कि जो देवदार का जो वृक्ष होता है वह क्या होता है, उसका पालन पोषण नहीं करता, वो क्या होता है, जंगल में खुद जन्म लेता है। उसी प्रकार से वीरता भी होती है, अगर आपके अंदर है तो अपने आप जन्म ले लेगी, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो वही होगा, ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या है, स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के दूध पिलाए क्या होते हैं, पढ़ते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। आपको डायरेक्ट यही लिखा गया है, तो आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलेगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रूप वीरता का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रूप वीरता का नहीं है, क्रोध, युद्ध, त्याग और दान। आपको बताइएगा। इसमें सीधे मालूम चल रहा है कि मतलब कि अब मतलब थोड़ी है कि वीरता के अंदर आप क्रोध लाइए, क्रोध नहीं लाना है, बिल्कुल नहीं लाना होगा। युद्ध करना है आप लड़िए, त्याग करना है ये भी करिए, अगर आपको दान करना है ये भी करिए, लेकिन क्रोध को आपका जगह नहीं है, क्रोध के लिए क्या है, जगह नहीं है वीरता के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलेगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन है कि वीरता का एक विशेष लक्षण है, वीरता का एक विशेष लक्षण है। अगर आपको आंसर पता हो तो प्लीज़ आप आंसर करिएगा। ये वीरता का एक विशेष लक्षण है, नयापन है कि नकल है कि हास्य है कि करुण है। यहाँ तो सीधे मालूम चल रहा है कि जो वीरता होती है एक नयापन होता है। क्या होता है? एक नयापन होता है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आपका आंसर नंबर ए चलेगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। तो ये आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और नकल तो बिल्कुल नहीं होगा, वीरता की नकल करने से आपके अंदर वीरता आ जाएगी, ये तो होगा नहीं कि कोई युद्ध लड़ रहा है आप देख रहे हैं, आपको भी युद्ध करना आ जाएगा, ये तो ऐसा ही नहीं है। हास्य मतलब कि आपको किसी देख कर हंस रहे हैं उसकी वीरता तो आपको भी नहीं आ जाएगा। उसके बाद क्या है? करुणा मतलब देख कर रो रहे हैं तभी आपके अंदर ये चीज़ें नहीं आएंगी। ये हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, ये हम लोगों का आज का क्वेश्चन था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अधिकांशतः इसे शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।